आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जनरल करैक्टरिस्टिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में इट्रियम से लेकर कैडमियम तक 10 एलिमेंट शामिल हैं। यहाँ पे एट्रिबियम में 4D में 1 इलेक्ट्रॉन 5s2 पहले से भरा हुआ है। जर्कोनियम में 4D में 2 इलेक्ट्रॉन, नायोबियम में 3 4D में, मोलिब्डेनम में 4D5, टेक्नीशियम में 4D5, मोलिब्डेनम में 5s से भी 1 इलेक्ट्रॉन 4D में आ जाता है क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। रुथेनियम में 4D में 6, रोडियम में 4D7, पैलेडियम में 4D8, सिल्वर में 4D10 और कैडमियम 4D10। इसी तरह से हम देखते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी के सदस्यों में। तृतीय संक्रमण श्रेणी के सदस्यों में लैंथेनम के बाद में लैंथेनम के बाद में 14 तत्व जो आते हैं वो 4f ऑर्बिटल के आते हैं, यानी लैंथेनाइड्स आते हैं। और इसीलिए लैंथेनम के बाद में 14 तत्व f ऑर्बिटल में बढ़ने के बाद 5D में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होते हैं। तो लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 है उसमें 5D1 और 6s2 पहले से भरा हुआ है। और उसके बाद हैफनियम से जिसका परमाणु क्रमांक 72 है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं और इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली भरे हुए हैं और 5D में 2 इलेक्ट्रॉन। और हैफनियम से लेकर मरकरी तक की 1-1 इलेक्ट्रॉन 5D में बढ़ता हुआ चला जाता है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन 5s2 आता है। अब हम देखते हैं इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी। समस्त संक्रमण तत्व मेटेलिक होते हैं और इनमें ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता, धात्विक चमक, कठोरता, मजबूती, आघातवर्धना का गुण होता है और ये अन्य धातुओं के साथ एलॉय भी बनाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के सदस्य भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इसी तरह से सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के सदस्य भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन ये समस्त तत्व कई स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। दोनों श्रेणियों के प्रथम 4 तत्व हार्ड एसिड के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं और जबकि अंतिम 4 तत्व सॉफ्ट एसिड के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। जबकि मध्य के जो तत्व होते हैं वो मध्यवर्ती गुण वाले होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। किसी भी संक्रमण तत्व में श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उनके सहसुजिक त्रिज्या के मान में कमी आती है, जबकि अंत में हल्की सी वृद्धि होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जर्कोनियम से पैलेडियम तक या रोडियम तक कम होती है और उसके बाद में थोड़ी सी बढ़ती है। और इसी तरह से हम थर्ड ट्रांजिशन से इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि इट्रिबियम तक लैंथेनम से इट्रिबियम तक बढ़ती है सहसुजिक त्रिज्या का मान, उसके बाद कम होती है और उसके बाद में बढ़ने लग जाती है। इसका कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी से में बढ़ चुके हैं, इनके इलेक्ट्रॉन भीतरी कोशों में बढ़ते हैं और इससे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन भीतरी इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण उतना प्रभावी नहीं रह पाता, जिससे कि एस व पी ब्लॉक के तत्वों में पड़ता है। और इसीलिए रुबिडियम से स्ट्रोंशियम और सीजियम से बेरियम की तरफ जाने पर सहसुजिक त्रिज्या के मान में क्रमशः 0.25 और 0.37 एंगस्ट्रॉम की कमी आती है। जबकि इनके एकदम बाद आने वाले यट्रिबियम से जर्कोनियम तथा हॉफनियम लैंथेनम से हॉफनियम में त्रिज्या का मान 0.17 और 0.15 ही एंगस्ट्रॉम ही बढ़ पाता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः आकार के मान में वृद्धि होती जाती है, लेकिन द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में ऐसा प्रक्षिप्त नहीं होता।
जैसा कि उपयुक्त सारणी 2 में स्पष्ट है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार लगभग बराबर रहता है। इसका कारण है कि लैंथेनाइड इंटरैक्शन क्योंकि लैंथेनम के बाद और हैफनियम से पहले बीच में 14 लैंथेनाइड तत्व होते हैं, अतः हैफनियम और उसके बाद आने वाले तत्वों के नाभिकों में 14 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि जबकि जुड़े हुए 14 इलेक्ट्रॉन बहुत भीतर के पूरक कक्षकों में बहुत बढ़ते हैं, जिससे बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर उतना परिरक्षण प्रभाव नहीं पड़ पाता है और इसी कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी में नए कोश परमाणुओं के आकार में कोई वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसा ही प्रभाव इनके आयनिक त्रिज्याओं के मान पर पड़ता है। डेंसिटी अपने पड़ोसी वर्ग फर्स्ट व सेकेंड की तुलना में संक्रमण तत्वों के घनत्व अत्यंत उच्च होते हैं, क्योंकि इनकी त्रिज्या का मान कम होता है और इलेक्ट्रॉन कम संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। संक्रमण धातुओं के गलनांक और कथनांक के मान अत्यंत उच्च, सामान्यतः 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के 3 तत्वों टेंटलम, टंगस्टन व रीनियम के गलनांक तो 3000 से भी ऊपर होते हैं। 1000 से कम गलनांक वाले केवल 2 अपवाद हैं, लैंथेनम व सिल्वर। यद्यपि कैडमियम व मरकरी के गलनांक भी कम होते हैं, जिसमें मरकरी का गलनांक तो मात्र -23 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी से वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन डी कक्षकों के पूर्ण भरे होने के कारण इनमें संक्रमण तत्व ही नहीं माना जाता। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। संक्रमण तत्वों के आयनन विभव के मान एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं और इनके मान 500 से 1000 किलो जूल मोल इनवर्स तक होते हैं। पर्याप्त उच्च आयनन विभव के कारण उनका विद्युत धनात्मक गुण कम होता है और इनके यौगिकों में आयनीय गुणों की तुलना में सहजक गुण अधिक होते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तो लगभग सहसंयोजक ही होते हैं। इनके आयनन विभव के मान ज़्यादा होते हैं। इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रिएक्टिविटी। संक्रमण धातुओं में कई धातुओं का विद्युत धनात्मक गुण तो इतना हो जाता है कि वे खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस को मुक्त करते हैं, लेकिन कुछ तत्वों के निम्न मानक विभव, उच्च ऊर्ध्वपातन ऊर्जा व उच्च आयनन विभव और निम्न विरायकन ऊर्जा के कारण इनकी रिएक्टिविटी अत्यंत कम होती है। इसी कारण इन प्लेटिनम धातुओं, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम और गोल्ड को नोबल मेटल कहा जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल्स की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स में सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के पास भी डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनके अधिकांश धातुएं अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक होती हैं और कलर प्रॉपर्टी शो करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। संक्रमण धातुओं की वेरिएबल ऑक्सीडेशन के कारण ये संभाग उत्प्रेरण में क्रियाकारक के साथ अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाकर अभिक्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। साथ ही हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में भी ये क्रियाकारक के अधिशोषण के लिए मुक्त संयोजकता वाली सतह उपलब्ध कराते हैं और इसी प्रकार उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के धातु अथवा उनके यौगिक उत्प्रेरक के व्यवहार की बात करते हैं। पैलेडियम का यूज हाइड्रोजनेशन के लिए किया जाता है। अगर हम फिनोल का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उनमें साइक्लोहेक्सेनोल प्राप्त होते हैं और ये पैलेडियम की उपस्थिति में होता है, जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन भी में प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में
हमने यहाँ पे देखा कि ये किस तरह से फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट से वेरिएबलिटी शो करते हैं।